हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती में। आज हम कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसके 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे टाइप 5, 6 एंड 7। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 5 से। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो सवाल पहला क्या कहता है, देखिए, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या होगा? तो सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देख लीजिए एक बार। आइए सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर, मान लो कोई एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। और यदि वह 50 की चाल से चलती तो 5 मिनट देरी से। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। हम पहले इसको निकालेंगे एलसीएम मेथड से। देखिए, पहले चलती थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अब चलती है 50 किलोमीटर पर आवर। 40 और 50, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर। 40 200 से 200 को 40 से भाग जाओ तो 4 5 20 यानी कि 5 आवर। 50 को 200 से यानी कि 4 आवर। ये हमारा समय आ गया। अब समय में डिफरेंट कितना है? 5 में से 4 गए तो डिफरेंट कितना? 1 का, यानी 1 आवर का डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं 60 मिनट। समय में 60 मिनट का डिफरेंट है तो दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। समय में 60 मिनट का अंतर है तो दूरी 200 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, पहले निकालना है। यदि 1 मिनट का अंतर हो तो कितना होगा? 1 मिनट का हो तो 200 बटे 60, काट लो इसको। यह आ गया हमारा 10 बटे 3 किलोमीटर। आइए आगे क्या कहते हैं देखते हैं। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में ज्ञात कीजिए। तो अब 1 मिनट के लिए 10 बटे 3। तो इन सवाल में एक चीज याद रखिएगा, क्या कहा गया है, 40 की चाल से चलती है कोई ट्रेन, गाड़ी 40 की चाल से चलती है, जब 40 की चाल से, तब वह 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि लेट होगी, देर। यदि 50 की चाल से चलती है तो 5 मिनट देर होती है उसको। तो दोनों ऐसे सवालों में गाड़ी या तो दोनों बार देरी से पहुंचेगी या दोनों बार जल्दी पहुंचेगी, या फिर एक बार देरी से एक बार जल्दी। तो जब गाड़ी दोनों बार देरी से पहुंचे तो हम जो समय दिया गया है उसका अंतर लिख लेंगे। देरी से यानी कि अर्ली, दोनों बार अर्ली से पहुंचे तो हम क्या करेंगे, समय का अंतर यानी कि घटा के लिखेंगे। यदि दोनों बार लेट पहुंचे तो भी हम समय को घटा के लिखेंगे। एक बार अर्ली यानी कि एक बार जल्दी और एक बार लेट पहुंचे तो समय को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे दोनों बार देरी से पहुंच रही है, यानी कि 40 की चाल से चल रही है तो 11 मिनट लेट हो रही है, और 50 की चाल से चल रही है तो 5 मिनट देर से पहुंच रही है। तो दोनों बार देर है यानी कि अंतर लिख लेंगे। 11 में से 5 गए तो 6।
6 मिनट का अंतर लगा। अब यहाँ पे रख लो, 60 मिनट का था तब 200 किलोमीटर, 1 मिनट का है तब 10/3 किलोमीटर। तो ये 6 मिनट का हम निकाल लेते हैं। 6 मिनट का अंतर हो तब कितना होगा, 10/3 गुणा 6, 3 दूनी 6, यानी कि 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर तो क्या आ गई दूरी। हमसे पूछा गया है यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। जब हमें दूरी पता चल गई तो चाल हमको दी गई है 40 और 50, किसी एक को रख लिया, रख कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दूरी 20 किलोमीटर है, तो समय ज्ञात कर लेंगे हम, दूरी बटा चाल। समय क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ना हमारा आया 20 किलोमीटर, और चाल हम इसी चाल को रख के देख लेते हैं, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, किलोमीटर। काट लो, यानी कि 1/2 किलोमीटर से किलोमीटर, 1/2 घंटा, यानी कि 30 मिनट। 1/2 घंटा है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 30 मिनट। अभी हमारे सवाल का जवाब नहीं आया है, क्योंकि पूछा क्या गया है, तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय ज्ञात कीजिए। ये तो जब गाड़ी 40 की चाल से चलती तब का समय है, लेकिन जब वो 40 की चाल से चलती है तो 11 मिनट तो देर हो जाती है उसको, तो वही 11 मिनट हम 30 मिनट में से घटा लेंगे। देखते हैं, तो सही समय क्या आएगा, सही समय यदि वह 40 की चाल से चलती तो 30 मिनट में वो पहुंचती है, पर जब ये 40 की चाल से चलती है तब तो 11 मिनट देर हो जाती है, तो घटा लो, यानी कि 19 मिनट। 19 मिनट को उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना था, लेकिन लेट होने के कारण वो 30 मिनट में पहुंच रही है, तो सही समय क्या होगा, 19 मिनट। ये एक और तरीका है इसका, वो देख लेते हैं। आपको जो पसंद आए उससे सॉल्व कर लीजिएगा। एक और तरीका, वही सवाल दूसरे तरीके से निकालते हैं हम। क्या कहा है, एक की चाल है 40 किलोमीटर, जब वो 11 मिनट लेट होती है। 40 की चाल से चलती है, क्या होता है, 11 मिनट लेट हो जाती है। और 50 की चाल से चलती है तो क्या होता है, 5 मिनट लेट हो गया। तो इसमें मान लेते हैं लेट वो दूरी कितनी थी, लेट डी डिस्टेंस है। अभी इस डी दूरी को 40 की चाल से चले, दूरी बटा चाल क्या हुआ, समय, और इसी डी दूरी को अब कितने की चाल से चल रही है, 50 की, यानी कि दूरी बटा चाल समय। पहले 40 की चाल से चल रही थी, अब 50 की चाल से चल रही है। ये क्या हुआ, इनका अंतर ले लो, समय का अंतर हो गया, दूरी बटा चाल समय, यहाँ भी दूरी बटा चाल समय, तो समय का अंतर लिख लेते हैं हम। 11 में से 5 गए 6। अब ये तो हमें किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, और ये है मिनट, तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए इसका सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम हो गया 200, ऊपर क्या आ गया, देखिए 5D माइनस 4D इज इक्वल, काट लो इसको, 1/10।
200 उधर ले जाइए और 5d में से 4d गए तो सिर्फ d, तो d क्या आ गया हमारा 200/10 काट लो, यानी कि 20 किलोमीटर। वही उस तरीके से भी हमें दूरी 20 किलोमीटर मिली थी यहाँ भी। आइए अब समय निकाल रहे हैं उसी तरह। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। क्या है हमारा डिस्टेंस 20 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। आ गया 1/2 आवर, यानी कि 30 मिनट। रुकिए 30 मिनट, तो ये क्या है, यदि वो कंटिन्यू 40 की चाल से चलती तब, लेकिन जब 40 की चाल से चलती है तो 11 मिनट लेट हो जाती है, यानी कि 30 मिनट में से हम 11 मिनट घटा लेंगे, तो उसका सही समय क्या होगा पहुंचने का 19 मिनट। इसी दूरी को हम 50 की चाल से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से चलती है, मान लो किलोमीटर, काट लो इसको भी, 2/5 2/5 आवर। अब 2/5 आवर मिनट में कन्वर्ट कर ले, इसको 60 से गुणा कर दो, 12×7 12 24 मिनट आ गया। अब ये तो 24 मिनट यदि वो 50 की चाल से चलती तब, लेकिन 50 की चाल से जब वो चलती है तो क्या होता है 5 मिनट लेट पहुंचती है, तो 24 में से हम 50 घटा देंगे, 24 - 5 यानी कि 19 मिनट आ गया। दोनों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑफिस जाता है। क्या कहा है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑफिस जाता है, तो क्या होता है 28 मिनट लेट हो जाता है। 28 मिनट तीस की चाल से जाता है तो क्या होता है 28 मिनट लेट हो जाता है, राइट। आगे क्या कहा है, लेकिन जब 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, अपने पहुंचने के स्थान से 12 मिनट जल्दी, यानी कि अर्ली पहुंच जाता है। उसके ऑफिस की दूरी तथा पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तो इसको वही दो तरीकों से हम निकालेंगे। पहले देखते हैं, एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं हम पहले। 30 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का 150, यानी कि 150 किलोमीटर। 30 से 5 आवर, 50 से 150 यानी कि 3 आवर। तो ये समय में अंतर कितने का है, 5 में से 3 गया 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट बोल सकते हैं। 2 घंटे यानी 120 मिनट। अब जब समय
120 मिनट का अंतर है, तो दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। यदि समय में 1 मिनट का अंतर हो तो दूरी कितनी होगी? 150 बटे 120, काट लो। 3 चौके 12, 3 बचे 15, यानी कि 5 बटे 4 किलोमीटर। आगे क्या गए? अब की बार क्या होता है? 28 मिनट 30 की चाल से जाता है तो 28 मिनट लेट होता है, और 50 की चाल से जाता है तो 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी एक बार लेट होता है, एक बार जल्दी पहुंच जाता है। तो क्या हुआ? लेट, अभी बताया था, लेट दोनों बार लेट हो या दोनों बार जल्दी पहुंचे तो समय को हम घटा लेंगे, उसका अंतर लेंगे। यहाँ पे एक बार लेट है, एक बार जल्दी पहुंचता है, तो समय को जोड़ लेंगे। 28 और 12 40 मिनट। देखते हैं, अभी 120 मिनट 150 किलोमीटर और 1 मिनट का निकालिए। अब 40 मिनट का और निकाल लेते हैं, यानी कि 40 मिनट हो तब कितना? 5 बटे 4 गुना में 40, 10, 5 गए 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर क्या आ गया? दूरी। अब समय निकाल लेते हैं। समय क्या होता है? दूरी बटे 4, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। दूरी कितनी आ गई हमारी? 50 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? दोनों में से कोई भी स्पीड रख सकते हो आप, मान लो 30। किलोमीटर पर आवर। काट लो, किलोमीटर से किलोमीटर है और 1 0 से 1 0, यानी कि 5 बटे 3 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, यानी कि 20 बचे 100 मिनट। 100 मिनट। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। क्या कहा गया है? ये मिनट तो तब आती जब वो 50 की चाल से चलता और सही समय पर पहुंच जाता, लेकिन क्या कहा गया है? 50 की चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, और 30 की चाल से चलता है तो 28 मिनट लेट हो जाता है। हमने कौन सी चाल रखी? 30, यानी कि 30 की चाल से जाता है तो 28 मिनट लेट होता है। तो यहाँ पे 100 में से 28 घटा दो, यानी कि 72 मिनट उसका पहुंचने का सही समय होगा। क्या? सही समय 72 मिनट में पहुंचना चाहिए था उसको, लेकिन 100 मिनट में पहुंच रहा है क्योंकि 28 मिनट लेट है। आइए अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। वही सवाल दूसरे तरीके से। 30 की चाल से जाता है, क्या होता है? 28 मिनट लेट होता है, राइट? 28 मिनट लेट। यदि 50 की चाल से जाता तो क्या होता है? 12 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, 12 मिनट जल्दी। तो मान लेते हैं डी दूरी है, डी दूरी को पहले जाता था 30 की चाल से और उसी डी दूरी को अब जाता है 50 की चाल से। दूरी बता चाल, समय। अभी जिसकी चाल कम होगी समय उसी को ज्यादा लगेगा। अभी 30 किलोमीटर कम है तो समय इसी को ज्यादा लगेगा। तो दोनों का अंतर ले लेते हैं।
और समय एक बार लेट होता है, एक बार जल्दी पहुंचता है, तो हम यहाँ पे जोड़ लेंगे 28 और 12 40 मिनट, तो यहाँ पे 40 मिनट। अब ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम 60 से भाग देंगे। तो इसको सॉल्व कर दें। एलसीएम कितना होगा 150, ऊपर 5d माइनस 3d, यानी कि 30 पंचे और 5 से d से गुना, और यहाँ पे 1 0 से 1 0, 2 2 4 2 3 6, यानी कि 2/3। 150 को उधर ले जाइए, 5d में से 3d जाएगा, यानी कि 2d, और यहाँ क्या होगा 150 गुना 2/3, काट लो 3 से, 3 बचे 15, यानी कि 50। 50 गुनी 100, 2d इज इक्वल टू 50 गुनी 100, तो d कितना आ रहा है 100/2, यानी कि 50 किलोमीटर, वही 50 किलोमीटर आ गई। अब हम समय निकाल लेते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 50 किलोमीटर। स्पीड दोनों में से कोई भी स्पीड रख लो, मान लो कि हमने 30 किलोमीटर रख लेते हैं, चलो दोनों रख के दिखाएंगे। 30 किलोमीटर पर आवर, कर लो 5/किलोमीटर से किलोमीटर है, यानी कि 5/3 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 से गुना कर लो, 3 दूनी 6, यानी कि 20 बचे वही 100 मिनट आ गई। लेकिन क्या होता है 30 की चाल से जाता है तब तो 28 मिनट लेट हो जाता है, तो पहुंचने का सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा, सही समय 100 में से उसी 28 मिनट जो देरी से पहुंचता है उसे घटा लेते हैं, यानी 100 माइनस 28, यह आ गया हमारा 72 मिनट। 72 मिनट में उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। 100 मिनट लगाता है पहुंचने में, क्यों 28 मिनट लेट है। आइए हम इसको 50 की चाल करके बताते हैं। दूरी कितनी है हमारी 50 किलोमीटर, और ये 50 की चाल से जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 से 50 कर गया, किलोमीटर से किलोमीटर, क्या है 1 घंटा 1 आवर, यानी कि 60 मिनट। अब जब वो 50 की चाल से पहुंचता है, चलता है, तो 60 मिनट में पहुंचता है, लेकिन क्या होता है 12 मिनट जल्दी ही पहुंच जाता है, तो पहले ही पहुंच गया, जबकि उसे 12 मिनट बाद पहुंचना था, वो 12 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो 60 मिनट में हम 12 को जोड़ लेंगे तो हमें सही समय मिल जाएगा। सही समय क्या होगा 60 प्लस 12, यानी कि 72 मिनट। दोनों चाल करके देख लो, सही समय 72 मिनट आ रहा है। यहाँ क्या हुआ, वो 50 की चाल से जाता है और 60 मिनट में पहुंच जाता है, पर वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि 12 मिनट जल्दी ही आ गए, तो उसी समय को हमने घटा लिया। आइए देखते हैं अगला सवाल। हमने 2 सवाल करवा दिए हैं, अब एक सवाल हम आपको देते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
इसी टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 4। पहला दूसरा हमने करवा दिया, तीसरा आपको दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। चौथा सवाल, दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करते हैं। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले ही तय कर लेता है, तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। दो व्यक्ति हैं, एक चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए मान लो कि ये डी दूरी है, इसको पहला चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और इसी दूरी को दूसरा चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्या बताया गया है कि पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 15 मिनट पहले तय कर लेता है। यानी कि पहला व्यक्ति है, कोई स्थान पे पहुंचना है, मान लो कि यहाँ से दोनों व्यक्ति चले, कोई ए स्थान है और जाना है उनको यहाँ पे बी। पहला व्यक्ति भी यहीं से चला, दूसरा भी यहीं से चला। ये जाता है 4 की चाल से और ये चलता है 6 की चाल से, यही है ना। तो यहाँ पहुंचना है, तो ये इसकी चाल कम है, तो ऑब्वियसली पहला कौन पहुंचेगा, जिसकी चाल ज्यादा है। ये यहाँ पे पहुंच गया, 2 नंबर वाला यहाँ पे पहुंच गया, उसके 15 मिनट बाद पहला यहाँ पे पहुंचता है। कब? 15 मिनट बाद। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वहां पे पहुंच गया, उसे वहां पे 15 मिनट हो चुके, उसके बाद पहला व्यक्ति वहां पहुंचता है। यानी पहले और दूसरे दोनों में अंतर कितने का? 15 मिनट का। तो आइए देखते हैं, समय का अंतर दिया गया है 15 मिनट। तो ये क्या हुआ, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और हमें समय का अंतर दिया गया है 15 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, भाग दो 60 से। तो आगे सोल्व करते हैं। 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। ऊपर 3D और 6 दूनी 12 यानी कि 2D। काट लो यहाँ से, 15 चौके 7, 1/4। सोल्व कर लो इसको। 3D में से 2D गए यानी कि D, 12 वहां चला जाएगा, 12/4, 4 किए 12, D 3 किलोमीटर। और इस सवाल में हमसे दूरी ही पूछी गई है जो कि है 3 किलोमीटर। आइए इसी सवाल को हम दूसरी मेथड से करते हैं, एलसीएम मेथड से। और पहला व्यक्ति चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा चलता है 6 की चाल से, राइट। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 किलोमीटर। 4 तिया 12, 12 को 4 से भाग दोगे तो 3 आवर, 6 को दोगे तो 2 आवर। समय में अंतर कितना है? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। 60 1 घंटा हो गया ना, 3 में से 2 गया, तो 60 मिनट का जब अंतर है तो दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। 1 मिनट का अंतर होगा तो दूरी कितनी होगी? 12/60, 12/60 यानी कि 1/5 किलोमीटर, राइट। अब हमें कितने मिनट दिए गए हैं? 15 मिनट। जब 15 मिनट का अंतर है तब दूरी कितनी होगी? 1/5 गुना में 15, 5 से 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर। यही आंसर आया था ना उसी मेथड से।
तो आपको दोनों में से जो मेथड पसंद आए आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 6 का पहला सवाल क्या कहता है। एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है। वास्तविक चाल है उसकी जो हमें नहीं बताई, उसकी 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी तय करने में लगा वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। वास्तविक चाल का हमें दिया गया है रेशियो, ये हमको दिखा रहा है 6/7, राइट। तो ये जो नीचे होती है ये होती है वास्तविक चाल, और जो ऊपर दी गई है ये उसकी पहले की चाल है। नहीं चाल देखते हैं इसका रेशियो हमें दिया गया है कितना, क्या हो जाएगा रेशियो में 7 और 6। ये होगा चाल का रेशियो 7 और 6 का। तो अब हमको पता है चाल समय का उल्टा होता है, तो इसका रेशियो कितना होगा 7 6 का होगा 6 और 7। आगे क्या कहता है देखिए, अच्छा ये हो गई हमारी वास्तविक चाल और ये हो गई हमारी नई चाल। अच्छा यहाँ पे ये नई चाल। वास्तविक चाल हमेशा नीचे होती है, तो वास्तविक चाल और नई चाल का हमें रेशियो दिया गया है 6/7। नीचे जो है वो वास्तविक चाल, ऊपर नई चाल। तो वास्तविक चाल और नई चाल का रेशियो क्या होगा 7 और 6। हमें पता है चाल जो है वो समय का उल्टा होता है, तो 6 और 7 होगा। आगे क्या कहता है, तो वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है। 12 मिनट लेट। अब समय में अंतर कितना है यहाँ पे, 7 में से 6 गए तो यानी 1 का। जब समय में 1 का अंतर है, 1 मिनट का, 1 मिनट का रेशियो में 1 मिनट का अंतर है, लेकिन ये क्या कहता है कि 12 मिनट लेट हो जाता है। 12 मिनट रेशियो में 1 का अंतर 12 मिनट। अब पूछा गया है हमें वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। ये है हमारा वास्तविक समय इस साइड वास्तविक और इस साइड नई चाल। तो समय वास्तविक कहाँ है हमारा, ये वास्तविक समय कितना है 6। तो 6 यूनिट का कितना होगा 12 × 6 यानी कि 72 मिनट आपका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए एक बार क्या कहता है, एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है। वास्तविक चाल हमें नीचे दी गई है और नई चाल ऊपर, तो हमेशा यही होता है। और चाल का रेशियो हमें दिया है 7 और 6, तो समय चाल का उल्टा होता है। रेशियो में अंतर हो गया 1 का, यानी 1 यूनिट का अंतर, लेकिन कहा क्या गया है 12 मिनट लेट होता है। 1 का डिफरेंस 12 मिनट, तो 6 यूनिट वास्तविक समय पूछा गया है। समय यहाँ वास्तविक समय 6 का, तो 12 × 6 = 72। इसको एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हो।
आइए देखते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, हमको दिया गया है 6/7 यानी नई चाल और वास्तविक चाल। नई चाल को हम नीचे वास्तविक चाल में से घटा देंगे, इस प्रकार से घटा दिया तो कितना होगा, ऊपर 6 नीचे तो 1 बच गया। जो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 का दिया गया है और समय कितना है, 12 मिनट लेट होता है। तो इसी को 12 से गुणा कर दो, 12 छके 72 मिनट। या फिर आप ऐसे कर लो, नई चाल को नीचे वास्तविक चाल में से घटा दिया और समय से यहीं पे गुणा कर दो, तो सीधा हो गया 12 छके 72 मिनट। ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से चलकर वह कितनी देर में तय कर सकता है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल, तो इसे आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला, 20 मिनट देरी से चला और अपनी वास्तविक चाल की 1/2 गुना गति से चलकर कार्यालय समय से पहुंच गया। अतः उस आदमी को अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगा। 20 मिनट देरी से चला बोलो या 20 मिनट देरी से पहुंचा, एक ही बात है। आइए क्या कहा गया है, कितनी वास्तविक चाल हमें दी है, 1 सही 1/2 चाल क्या दी गई है, 1 सही 1/2, 2 कम 2 और 3/2 आ गया रेशियो 3/2। ये होती है वास्तविक चाल और ये है नई चाल। नई चाल तो देखते हैं क्या चाल का रेशियो कितना होगा। चाल का रेशियो होगा हमारा 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे हम वास्तविक चाल पहले लिखे और यहाँ पे नई चाल। तो वास्तविक चाल और नई चाल का रेशियो कितना है, 2:3। तो समय क्या होता है चाल का उल्टा। पहले ही वीडियो में बताया था, चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 3 और 2 डिफरेंस देख लीजिए। 1 का समय में 1 मिनट का पूछा क्या गया है, कितना समय लगेगा। 1 मिनट का डिफरेंस कितना, 1 मिनट का डिफरेंस पर हमें क्या कहा गया है, 20 मिनट देरी से चला। 1 मिनट इज इक्वल टू 20 मिनट और कहता क्या है, अपनी सामान्य गति से चलकर कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता। सामान्य गति, वास्तविक चाल अपनी ओरिजिनल चाल से चल के जाता तो कितना समय लगता। तो ओरिजिनल चाल वास्तविक चाल ये 3, यानी कि 3 यूनिट कितना होगा, 20 गुणा 3, 20 दिए 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलकर जाता तो उसे 1 घंटा लगता। इसे वही शॉर्ट ट्रिक से बना लीजिए आप।
3/2। नई चाल नीचे वास्तविक चाल। नई चाल और वास्तविक चाल में डिफरेंस कितना है? 3 में से 2 गया, डिफरेंस 1 का। समय कितना है? 20 मिनट लेट होता है तो 20 दिया 60, यानी कि 60 मिनट, 1 आवर। वास्तविक चाल और नई चाल हमारी है ऑलरेडी। नई चाल को वास्तविक चाल में से घटा लीजिए, दोनों का अंतर लिख लीजिए। यहाँ माइनस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का अंतर लिख लीजिए और समय से गुणा कर दीजिए। ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। इसी के साथ आपका टाइप नंबर 6 खत्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 7। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 7 क्या कहता है। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है। अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी के अपेक्षा दुगुने समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चालों का अनुपात क्या होगा? 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति अपनी प्रथम आधी दूरी को शेष आधी दूरी की अपेक्षा दोगुने समय में तय करता है, तो उसके चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए किसका अनुपात पूछा गया है? प्रथम आधी दूरी, यानी कि प्रथम आधी दूरी अनुपात शेष आधी दूरी। शेष दूरी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आधी दूरी खत्म हो गई तो बच गई वो भी आधी, शेष आधी दूरी। इसका अनुपात हमें पूछा गया है, चाल का अनुपात। तो आइए देखते हैं चाल का अनुपात क्या कहा है। अपनी यात्रा की प्रथम आधी दूरी, यानी कि ये शेष दूरी की अपेक्षा 2 गुने, तो ये यानी कि 1 है, तो ये 2 गुने यानी कि 2 समय में तय करता है। तो उस व्यक्ति की चालों का अनुपात क्या होगा? हो गया अनुपात। प्रथम आधी दूरी यानी 1 से करता है तो इससे 2 गुनी यानी डबल हो गई। यही हमसे पूछा है चाल का अनुपात, तो आंसर हमारा ये होगा 2 अनुपात में 1। यदि समय का पूछा होगा उल्टा दीजिए इसको, 1 अनुपात में 2। यही कहा है सवाल में कि प्रथम आधी दूरी शेष आधी दूरी की अपेक्षा 2 गुना, शेष आधी दूरी की अपेक्षा प्रथम वाली 2 गुना। तो हमारा आंसर होगा चाल का अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात में 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। ए तथा बी के चालों का अनुपात 2 अनुपात 3 है। एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट ज्यादा समय लेता है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की 2 गुना चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? क्या दिया है हमें? ए और बी की चालों का अनुपात। ए और बी की चालों का अनुपात कितना है? चाल का अनुपात 2 अनुपात में 3, और समय का अनुपात कितना हो गया? 3 अनुपात में 2। चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है?
अनुपात में 1 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन कहता क्या है 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट अधिक समय लेता है। ए जो है बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। 1 मिनट की वैल्यू हो गई 10 मिनट। अब ए का समय कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 गुणा 3 यानी कि 30 मिनट। ए जो है अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसे 30 मिनट लगते, लेकिन कहता क्या है ए जो है वो सामान्य चाल से 2 गुनी चाल से चलता है, यानी चाल को डबल कर दिया तो समय आधा लगेगा। तो 30 को 2 से भाग दे दो यानी कि 15 मिनट। पहले हो जाता था मान लो 2 की चाल से, तो अब 4 की चाल से जाएगा, यानी दुगुनी चाल हो गई। पहले 2 की चाल से जाता था तब उसे 30 मिनट लगते थे, अब डबल चाल यानी कि 4 की चाल से जाएगा तो समय आधा ही लगेगा ना। चलिए आगे देखते हैं टाइप नंबर 7 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका। 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 3 आदमी हैं, यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं 3 आदमी। तीनों की चाल में अनुपात, 3 आदमियों की चालों में अनुपात यानी पहला आदमी, दूसरा और तीसरा, तीनों की चालों का अनुपात कितना है 4:3:5। 4:3:5। आगे क्या कहता है, तो बिंदु बी तक जाने में तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हमको पता है चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अभी 2 वैल्यू थी, 1 और 2 होता तो हम इसे उल्टा देते, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम इसे उल्टा लिखेंगे। कई लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से रिवर्स लिख देते हैं, यानी कि 5, 3 और 4। इसमें क्या होता है 1 और 3 तो उलट गए, लेकिन पहले वाला और तीसरे वाला तो उलट गया, लेकिन दूसरी वाला की तो चाल वही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिसकी चाल निकालनी है हम उसको ढक देंगे। यानी कि यदि हमको समय निकालना है, पहले वाला का समय निकालना है तो हम इसको ढक देंगे, बाकी जो बचे उसके गुणा कर देंगे। यानी कि मान लो हम इसको पहले वाले को ढक देते हैं, बच गया 3 बचे 15, राइट। अब हमें लिखना है दूसरे की वैल्यू, तो इसे ढक दो, बाकी बचे 4 और 5, 4 बचे 20। अब इसकी वैल्यू लिखनी है तो इसे ढक दो, 4 दिए 12। किसी एक वैल्यू से तीनों कटते हैं तो काट दो, नहीं कटते तो यही इसका आंसर हो गया। यह है ढक ढकिया मेथड। इस मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, दिल्ली से आगरा जाने के दौरान ए बी से 2 गुना एवं बी सी से 3 गुना चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो यहां से दिल्ली से आगरा जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, दिल्ली से जाना है आगरा, राइट। दिल्ली से आगरा जाने के लिए ए है वो बी से 2 गुना समय, और बी जो है मान लो
ए, बी और सी। अब यहाँ ए जो है वो बी से 2 गुना और सी जो है वो बी से 3 गुना समय लेता है, राइट। तो बताएं कि सी जितनी दूरी 42 मिनट में तय करता है उतने ही दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। तो आइए इसको देखते हैं। अनुपात लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इसकी चालों का अनुपात कहा यही गया है हमसे कि ए जो है ए बी से 2 गुना, यानी चाल भी दी गई है हमें, तो चाल के अनुपात। ऐसे सवाल को जब आपको दिया जाता है तो सवाल पीछे से शुरू करना होगा। पीछे से शुरू करते हैं। क्या कहा है, ए है वो बी से 2 गुना, सी से 3 गुना और बी जो है वो सी से 3 गुना। तो मान लो सी 1 का समय लेता है 1 मिनट, तो सी से बी कितना समय लेता है 3 गुना, और ए क्या करता है बी से 2 गुना, यानी 3 का गुण डबल 6। यही कहा है ए बी से 2 गुना, ए ने बी से 2 गुना ले लिया, 3 दूनी 6, और सी से एवं बी सी से 3 गुना, बी जो है वो सी से 3 गुना हो गया। अब क्या कहा है कि सी जितनी दूरी 42 मिनट में तय करता है उतनी ही दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। सी की चाल कितनी है, अभी एक की चाल से सी किसी दूरी को 42 मिनट में पूरी कर लेता है, यानी दूरी कितनी होगी, हमें वो दूरी निकालनी पड़ेगी। पहले तो दूरी क्या कहा है, बताएं सी जितनी दूरी 42 मिनट में, और सी की चाल क्या है 1, और समय दिया है हमें 42 मिनट में। कोई दूरी है उसे वो 42 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 1 की चाल से 42, दूरी कितनी होगी 42 किलोमीटर, राइट। आगे देखिए क्या कहा है, उसी दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। तो ए जो है दूरी कितनी है हमारी 42, और इस दूरी को ए की चाल से चलना है। ए की चाल कितनी है 6 7 42, तो ए जो है उसी दूरी को 7 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, राइट। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, 4 लड़कों की चाल का अनुपात, 4 लड़के दिए गए हैं, 1 2 अनुपात 3 अनुपात में 4, यानी कि 4 लड़कों के चाल का अनुपात कितना है 4 अनुपात 6 अनुपात 8। किसका अनुपात है, चाल का अनुपात कितना है 4 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात में 9। अब क्या कहा है, एक निश्चित दूरी को सबसे धीमी गति वाला व्यक्ति 144 मिनट में तय करता है। सबसे धीमी गति किसकी है, एक की, पहले वाले की है सबसे कम गति 4, वो जो है 144 मिनट में तय करता है। तो सबसे तेज गति वाला व्यक्ति इसे कितने समय में तय करेगा। धीमी गति वाला व्यक्ति जो है, तो हम धीमी गति वाला यहाँ पे यही है, और पूछा क्या था है, ये धीमी गति वाला है वो 144 मिनट में दूरी तय कर लेता है। तो जिसकी गति सबसे तेज है वो व्यक्ति कितनी देर में दूरी तय करेगा। सबसे तेज किसकी है, इसकी। तो इन दोनों को हम अलग निकाल देते हैं, 1 और 4 को, राइट। इनका चाल का अनुपात कितना है 4 अनुपात में 9, चाल का अनुपात हो गया, राइट। आगे क्या कहा है,
अब इनके समय का अनुपात उल्टा लीजिए। चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये कभी भूलना मत। हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि सबसे धीमी गति वाला व्यक्ति 144 मिनट में, समय कितना है सबसे धीमी वाले का 9, अनुपात में 9 यूनिट किसके बराबर है, कितने समय में 144 मिनट में, 144 मिनट। तो 1 मिनट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी 144/9। काट लीजिए इसको, तो ये कट जाएगा यानी कि 16 मिनट। 16 मिनट। पूछा क्या है, सबसे तेज गति वाला व्यक्ति इसे कितने समय में तय कर लेगा। सबसे तेज गति वाले व्यक्ति का समय कितना है 4 मिनट। 1 मिनट की वैल्यू 16, 4 मिनट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी होगी 16 चौके 16 गुना 4 68। सोलह चौके 64 मिनट, राइट। सॉरी, सबसे तेज गति वाला व्यक्ति 64 मिनट में उस दूरी को कंप्लीट कर लेगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमने टाइप नंबर 7 कर ली है। टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक हम कर चुके हैं। आगे हम करेंगे टाइप 8, 9, काफ़ी सवाल अभी इसमें रह गए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।